नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ऑक्सीजन सिलेंडर मामले में जांच के लिए पहुंची टीम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। महापौर ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया निरीक्षण। जोरातराई के ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया लाठीचार्ज का आरोप। तीन घंटे तक अस्पताल के गेट पर बैठे रहे बुजुर्ग। गुरुवार को बंद रही शहर की दुकानें। और अगहन बृहस्पति पर महिलाओं ने की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने आज राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने की स्थिति पर अस्पताल प्रबंधन सहित कर्मचारियों का बयान लिया। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला अपनी 3 सदस्यीय टीम के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस रिसाव मामले की जांच करने राजनांदगांव पहुंची थी। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार की रात लगभग 1:30 बजे आईसीयू में भर्ती एक मरीज को वार्ड बॉय के द्वारा ऑक्सीजन लगाने के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व टूट गया और अधिक मात्रा में गैस रिसाव होने लगा। इस दौरान आईसीयू वार्ड में भर्ती लगभग 9 मरीजों को आनन फानन में वार्ड से बाहर निकाला गया। इस अफरा तफरी के बीच वार्ड में भर्ती एक मरीज की मौत भी हो गई थी। इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहा था। इसी बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला इस पूरी घटना की जांच के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। यहां उन्होंने अस्पताल के स्टाफ सहित डॉक्टर और प्रबंधन से बारी बारी से पूछताछ की। इस दौरान डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने कहा कि इस घटना की जानकारी राज्य स्तर पर उन्हें मिली थी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी व मंत्री जी के निर्देश पर वे इस मामले की जाँच के लिए अपने 3 सदस्यीय टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने कहा कि इस घटना में जुड़े सभी लोगों का बयान लिया गया है। वहीं वार्ड बॉय के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के मामले को लेकर प्रियंका शुक्ला ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की क्या व्यवस्था है यह देखना पड़ेगा और जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसमें इसका जिक्र किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक घटना जो है हम लोगों को पता चली थी राज्य स्तर पर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार मैं और मेरे साथ 2 और डॉक्टर्स यहाँ पे हर विषय की जांच करने उस विषय की जांच करने आए हैं। हमने सभी लोग जो थे उनका बयान भी लिया है और जो मरीज़ थे उनका भी लिया है, जो सिक्योरिटी में उस समय थे उनका भी लिया है। तो विल भी जो भी हम लोग ने तथ्य स्थल पे भी जा कर के देखा है, वो सिलेंडर की जो बात आ रही थी उसको भी देखा है, तो सब चीज़ों के एनालिसिस करके विल बी अराइविंग एट अ कंक्लूजन। ये हम लोग को एक्चुअली पूरा देखना पड़ेगा, इनकी क्या व्यवस्था है क्या नहीं, उस सबका हम लोग डिटेल इनसे मांगे हैं और लेकर के जा रहे हैं। फिर जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उसमें हॉस्पिटल की शिकायत आ रही है, इसके देखिए आप आ चुकी है बावजूद उसके स्वास्थ्य देखिए मुझे इस मंत्री जी से भी इसकी और मुझे इस घटना की जांच करने कहा गया था, तो मैं और मेरी टीम इसकी जांच करने आए हैं। मैडम, प्रारंभिक जांच के दौरान ही क्या लगता है? देखिए वो मैं जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं करती मैं नहीं कह सकती, पर मैंने कोशिश करी है हमारी पूरी टीम ने कि जितने भी लोग इससे संबंधित हैं इंक्लूडिंग पेशेंट के अटेंडेंट और जो पेशेंट उस दिन थे उनसे भी बात करके सच को जानने की कोशिश करी है। जो हमें सब चीज़ें पढ़ने और देखने के बाद जो समझ में आए वो हम रिपोर्ट में देंगे। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और 2 अन्य डॉक्टरों की टीम ने आईसीयू वार्ड पहुंचकर उस ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच की। वहीं उन्होंने यहां उस वक्त मौजूद मरीज व उनके परिजन सहित अस्पताल के स्टाफ, नर्स, गार्ड, वार्ड बॉय, पुलिस जवान व सिक्योरिटी में तैनात कर्मियों का बयान लिया है। इसके बाद टीम के द्वारा सभी तथ्यों को उच्च स्तर पर रखा जाएगा। लगभग 15 दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पेंड्री स्थित कोविड-19 वार्ड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत का मामला भी सामने आया था। इस मामले की जांच करने स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देशित किया था। इस मामले में अब तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
वहीं अब दूसरी घटना में स्वास्थ्य मिशन की जांच टीम पहुंची है। अब इस मामले में कितनी त्वरित कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का रिसाव होने के मामले में घटना की समीक्षा करने आज महापौर और MIC सदस्यों की टीम मेडिकल कॉलेज अस्पताल निरीक्षण के लिए पहुंची। बुधवार की देर रात लगभग 1:30 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल बसंतपुर में ICCU पर एक वार्ड बॉय के द्वारा ऑक्सीजन का वाल्व खोलते समय भारी मात्रा में ऑक्सीजन का रिसाव होने के बाद अफरा तफरी के बीच ICCU में भर्ती मरीज की मौत होने के मामले को लेकर महापौर हेमा देशमुख और MIC सदस्यों की टीम आज राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल निरीक्षण के लिए पहुंची। यहां उन्होंने ICCU वार्ड पहुंचकर मेडिकल स्टाफ और वाल्व खोलने वाले वार्ड बॉय से घटना को लेकर जानकारी हासिल की। वहीं प्रभारी अस्पताल अधीक्षक को उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि यह काफ़ी गंभीर विषय है कि ICCU वार्ड में यह घटना हुई। महापौर ने कहा कि यह घटना अव्यवस्था की वजह से हुई है। लगातार अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इस तरह की घटना होना दुखद और शर्मनाक है। महापौर ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ठीक तरह से मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, जबकि राज्य सरकार मरीजों के हित में कई सुविधाएं और योजनाएं चला रही है। महापौर ने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की बात कही है। जी, बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार की योजनाएं लोगों तक आ रही है, लेकिन इसका फ़ायदा और लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। निश्चित रूप से जो घटना हुई ICU में, वो कहीं ना कहीं अव्यवस्था की उदाहरण है और ऐसी लचर व्यवस्था के लिए आज हम मिलने के लिए आए हुए थे और डॉक्टर कोसरे से मिलके, क्योंकि डॉक्टर बैग की अनुपस्थिति थी। और निश्चित रूप से ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही लगातार, चाहे कोविड सेंटर की शुरुआत से खाने की व्यवस्था से लेके, और खाने की व्यवस्था पर भी एक बार कड़ाई बरती गई थी प्रभारी मंत्री अकबर जी के आने के बाद, और इस पर सुधार लाने को गया था। लगातार इस तरह की घटनाएं होना और जनता को जो मिलने चाहिए मूलभूत सुविधा वो नहीं मिल पाना, ये अपने आप में बहुत ही दुखद और शर्मनाक बोला जाए घटनाएं हैं जो होती रहती राजनांदगांव के लिए। ये कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी है। समान सुविधाएं सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हम प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे, व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। क्यों हम नहीं संभाल पा रहे हैं? चाहे प्राइवेट एम्बुलेंस की जो घटनाएं हो रही है, जो पेशेंट को यहाँ से ले जाके नर्सिंग होम में छोड़ रहे हैं, या किसी का प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा, या खाने की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। ये निश्चित रूप से यहाँ की जो डॉक्टरों के द्वारा, जो हेड के द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण हो रहा है, और इसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि जनताओं को जो सुविधा मिल रही है, सरकार की जो योजनाओं की सुविधा मिल रही है, मेरा कर्तव्य है कि उनकी सुविधाओं को उनको उपलब्ध कराना और नहीं होने पर उनकी शिकायत करना। अगर व्यवस्था में 1 हफ्ते के अंदर सुधार नहीं होगी तो निश्चित रूप से आगे शिकायत भी होगी, कार्रवाई भी की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन लापरवाह है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आगे CM तक के प्रभारी मंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं बात करूँगी और उनको इसकी जानकारी दूंगी और इस पर सुधार लाने की बात कहूँगी। महापौर हेमा देशमुख ने ICCU वार्ड पहुंचकर वार्ड बॉय से चर्चा की। इस दौरान वार्ड बॉय ने कहा कि ऑक्सीजन प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था और ऑक्सीजन टंकी खोलते समय मीटर के पास लगा वाल्व फट गया, जिससे काफ़ी गैस रिसाव होने लगा। महापौर ने ICCU स्टाफ को इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति से बचने, सजग रहने कहा है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICCU जैसे गंभीर वार्ड को यहाँ के वार्ड बॉय और आया के भरोसे छोड़ दिया जाता है। यही वजह थी कि बुधवार की रात जब मरीज को ऑक्सीजन देना था, तब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने नर्स या डॉक्टर नहीं बल्कि वार्ड बॉय ही पहुंचा था। ICCU वार्ड को वार्ड बॉय और आया के भरोसे छोड़े जाने से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही इस मामले में साफ दिखाई दे रही है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती के अवसर पर स्थानीय कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन कांग्रेसी जनों द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्हें याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर आयोजित संगोष्ठी सभा में वक्ताओं ने कहा कि भारत के नव निर्माण में दिए उनके योगदान कभी भुलाए नहीं जा सकते। संगोष्ठी सभा में वक्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को आधुनिक भारत का निर्माता भी बताया है।
संगोष्ठी सभा के पूर्व देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर कांग्रेस जनों ने श्री शुक्ल के तैलचित्र में माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया और उन्हें नमन किया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। संगोष्ठी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जनों ने कहा कि आजादी दिलाने से लेकर देश के विकास के रास्ते में ले जाने में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये संगोष्ठी सभा को सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए। आदरणीय बेटी रीना पटेल जी ने एक बात कही, उनका जन्म इस फलाने गांव में हुआ। उसको जिज्ञासा तो हुई, जानने का संकल्प तो पैदा हुआ। हमारे बबलू कसार जी ने आज खुदीराम बोस को याद किया। कांग्रेस का यही जलवा, यही जज्बा आपके हृदय में बचना चाहिए। वो इसलिए बचना चाहिए, आज के समय में इस वैचारिक क्रांति की सख्त जरूरत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस बिहार से आए थे जो अत्यंत पिछड़ा था, अत्यंत गरीब किसान परिवार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे। आईएएस बने उस जमाने में, और भारत के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक सशक्त आंदोलन कांग्रेस के साथ जुड़कर उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। पूरी दुनिया के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो सादी धोती और सारे कपड़े में, उनके कपड़े प्रेस नहीं होते थे, और उसी लेवल पे वो फॉरेन डिग्निटी से बात किया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर गुना और देश को तरक्की के रास्ते पर आगे लेके गए, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज देश हमारा 21वीं सदी में पहुंच चुका है। आज़ादी दिलाने से लेकर देश के विकास के रास्ते पर ले जाने में आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें गर्व है कि वो हमारे पार्टी के से जुड़े रहे, पार्टी के कार्यकर्ता रहे, इस पार्टी के हम भी सदस्य हैं। आज इस अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य करें। कांग्रेस भवन में आयोजित संगोष्ठी सभा के दौरान कांग्रेस जनों ने कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए शामिल हुए। कालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम जोरातरई में बुधवार हुई बालक की मौत के मामले में ग्रामीणों का आक्रोश दूसरे दिन भी जारी रहा और शव लेने पहुंची पुलिस को इस दौरान ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। ग्राम जोरातरई में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बालक की मौत होने के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने रात भर शव को घटनास्थल पर ही रखा। वहीं सुबह पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए लेने गांव पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के द्वारा बलपूर्वक शव ले जाने और ग्रामीण महिला व बुजुर्गों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है। दीदी काबा मारे साहब लोग मना कौन मारी से? पुलिस वाले मरा। तो आपला मारी सो मना? हम लोग वहाँ लाश को रखता था रात भर, आया हम लोग सुबह सीधे लाठीचार्ज किया है। कौन किया लाठीचार्ज? पुलिस वाले लोग। तो आप पे लाठीचार्ज क्यों किया उन लोगों ने? पता नहीं साहब, आया मार दिया डायरेक्ट, भागो कर। अच्छा, कितने समय की घटना है? 6 बजे बाद। 2 मिनट सर न्यूज। आप लोग कितने लोग थे वहाँ पे? हाँ, हम लोग 8-9 आदमी बैठा था। तो आप लोग नहीं बोले कि हम तो बैठे हैं लाश के पास में करके? बोला सर, बोले लाठीचार्ज सीधा चालू कर दी मारने के लिए। अच्छा, कहाँ पर चोट आई है? हाँ दिखाना जी, हाथ जी पट्टी करा है। पट्टी करा का है। तो एसडीएम साहब को हम लिख के दिए थे कि आगे चल के गांव में कोई कदम उठाते हैं गांव से, तो शासन प्रशासन तक आप खुद जवाबदारी लेंगे इसका। इस वजह से एसडीएम साहब पावती में दस्तखत मार के दिए हैं। एक काफ़ी अपन रखे हैं, एक काफ़ी हमको दिए हैं। उसके बाद से साथ में ही रात में लाश के साथ थे। सुबह 6 बजे में लाठीचार्ज हुआ है, लाश को उठा के ले गए बिना पंचनामा में। और उसके बाद से अभी ये चल रहा है, गांव से अब सब संगठित हो रहे हैं कि क्या करना है आगे कार्रवाई। अब पुलिस वाले आकर के सोए थे, ये जग रहे थे, उसको मार पीट करके वहाँ ले गए लाश को। हम लोग यही सोच रहे हैं, अब हम लोग 5 जने को बुला रहे हैं उन लोग,
अब हमको तो धमकी दे करके तो उन लोग साइन करवाएंगे, तो हम लोग नहीं जाएंगे करके बोल रहे हैं अभी। जेल ले गया वो लाएगा। भाई इसमें हम सहमत नहीं हैं, तो भाई बोले ना, आप सहमत नहीं हो, आप ऐसा करके बोले ना भाई। हम तो पूरा सहमत थे उसमें, आने दो उसको पापा को। अब तो जीवन भर के लिए उसको देखने के लिए अमोल हो गया। बोलिए बेटा, क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या लगते हैं वो बच्चे के आप? मैं क्या लगती हूँ, इंसानियत का कोई रिश्ता नहीं होता, सिर्फ जो खून का रिश्ता होता है वो रिश्ता होता है, दिल से किसी का रिश्ता नहीं होता। क्या हमारे भाई बहन नहीं है? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या रहे हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ जो हमारे गांव की इतनी बेइज्जती हो रही है, और जो कानून, हम कानून तोड़े तो हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन क्या पुलिस वाले तो कानून तोड़े उसके ऊपर कार्रवाई होगी? उसकी सूचना हमें मिलेगी, किसने क्या किया एक एक का नाम मिलेगा हमें? इंस्पेक्टर इंचार्ज कौन थे, किसने लाठीचार्ज की, सबकी जानकारी मिलेगी हमें? मिलेगी क्या? मैम क्या बोलते हैं आप, जानकारी देंगे इनको? बिल्कुल सही बात है, जानकारी मिलेगी। निश्चित रूप से देख, हम जनप्रतिनिधि है, आज आए हैं, कल नहीं आएंगे तो बात नहीं, हमको तो आना ही है। ग्रामीण की समस्या सुनना चाहिए है, लेकिन जो गलत किए हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से गांव वाले को पूरा जानकारी मिलेगी। अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जोरातरई में बुधवार को हुई घटना के बाद खेत के मालिक के मौके पर नहीं आने से आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था। इस दौरान प्रशासन की घंटों समझाइश के बाद देर रात्रि ग्रामीण सड़क से हटे। गुरुवार की सुबह लगभग 6 बजे के बीच पुलिस दल बल के साथ गांव पहुंची, जहां घटनास्थल पर ही ग्रामीण बच्ची की शव को रखे हुए थे। इस दौरान शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने पुलिस ने प्रयास किया, पर गांव के लोग खेत मालिक को बुलाने पर अड़े हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बलपूर्वक लाठी मारते हुए बिना पंचनामा किए बच्चे के शव को ले गई। गांव के लोगों के बुलावे पर वह ग्रामीणों को शांत कराने विधायक छन्नी साहू पीड़ित परिवार व ग्रामीणों से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। कल जो घटना हुई थी वो बहुत ही दुखद घटना है, और जो फार्म हाउस में जो घटना हुई थी, गांव वाले की मांग थी कि जो फार्म हाउस का जो मालिक है यहाँ आए और यहाँ माफ़ी मांग करके। दुर्भाग्य की बात है कि वो फार्म हाउस यहाँ जनता के सामने नहीं आ पाए, जबकि उनको मानवता दिखाना चाहिए था और उनको आकर ग्रामीण से माफ़ी मांगना चाहिए था। आज वही मामला आज यहाँ आया, तो आज ग्रामीण के साथ बैठकर सुलझाने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। क्या शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, क्या होगा? निश्चित रूप से जो गलत किए, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई प्रशासन हो, जनता के साथ गलत किएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। इस मामले को लेकर विधायक ने गांव के लोगों के साथ बैठक की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। पुलिस के द्वारा बलपूर्वक बालक के शव को ले जाने के मामले में ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित है। संकल्प न्यूज़ के लिए अम्बागढ़ चौकी से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ में हुए मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार गंगा पांडे को कड़ी सजा दिलाने और महिलाओं की रक्षा व स्वाभिमान की रक्षा की मांग को लेकर जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने जय स्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद की। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बीते दिनों मानव तस्करी का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेत्री गंगा पांडे सहित अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को जय स्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन कर मानव तस्करी में लिप्त गंगा पांडे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही जिला महिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने महिलाओं की आत्म सुरक्षा और स्वाभिमान की रक्षा की मांग की है। धरना प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस के सदस्यों ने मानव तस्करी में संलिप्त गिरफ्तार महिला गंगा पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। हमारी जो महिलाएं आज घर की देखो, चाहे राजनीतिक में देखो, हर जगह शान है, और आज हमारी महिलाओं को, आज उनके भी हैं महिलाएं घर संबंध में, और आज उनके तहत सभी महिलाओं को ऐसी नज़रअंदाज करके बिकाऊ बना दिए हैं। इनको कड़ी से कड़ी, जो कि मेरे ही डोंगरगढ़ का, मेरे साइड ब्लॉक का ही ये मतलब एरोप्लेन हवाई जहाज़ के लिए उनका टिकट कटा दिए थे, और वो तड़प तड़प के हमारे डोंगरगढ़ वाले लोग खोज ढूंढ कर रहे थे। तो ऐसी नहीं होना चाहिए, और हम महिलाएं तड़प रहे हैं, हमारी बच्चे तड़प रहे हैं, परिवार तड़प रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? उनको ऐसी सबक सिखाओ कि वह अपन परिवार से भी हट के रहे और अलग रहे, और कड़ी से कड़ी सजाई मिले। आज जिला महिला कांग्रेस और शहर महिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में
गंगा पांडे के जो गिरोह है, जो डोंगरगढ़ में अभी महिला तस्करी में पकड़ाया गया, उसके विरोध में महिला कांग्रेस आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। और कहीं भी महिलाओं की तस्करी या बच्चों की तस्करी इस देश की हर महिलाओं के लिए असम्मान की स्थिति होती है, हर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचता है। आज महिला कांग्रेस उसी के विरोध में धरना दे रही है। कानून प्रशासन और सरकार के साथ आज प्रदेश के हर एक व्यक्ति को, समाज के हर एक व्यक्ति को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि कानून प्रशासन के साथ महिलाओं को, और जब बच्चियां जन्म लेती है तो ऐसा माहौल और ऐसा परिवेश दिया जाए जिसमें बड़े होते होते हर एक महिला को सुरक्षा और सम्मानीय स्थिति महसूस हो। बस इसी के विरोध में आज यहाँ पे महिला कांग्रेस मैदान पर है। मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुई गंगा पांडे पर डोंगरगढ़ क्षेत्र की एक महिला को 2 बार बेचकर 2 अलग अलग व्यक्तियों के साथ शादी कराने का आरोप लगाया गया है। जिला महिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने धरना देकर गंगा पांडे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की सदस्य उपस्थित थी। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। वहीं मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार भी देखने मिल रहा है। आज एक बुजुर्ग परिवार को पूरी तरह स्वस्थ हुए बिना ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला और व्हील चेयर को ढकेलते उनके बुजुर्ग पुत्र को आज लगभग 3 घंटे तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर गेट पर बैठना पड़ा, क्योंकि इनके पास अपने साधन से घर जाने के लिए रुपये तक नहीं थे और न ही एम्बुलेंस की व्यवस्था। दरअसल यह बुजुर्ग परिवार अपने लगभग 80 वर्षीय मां को बालोद जिले से यहाँ बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया था। बीते दिनों इनकी मां बाइक से गिरकर घायल हो गई थी। कमर पर चोट आने की वजह से बालोद से इन्हें राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया था। यहाँ उनका कुछ दिनों तक इलाज भी चला। इस दौरान अस्पताल में एक्सरे कराने इस बुजुर्ग पुत्र ने 250 रुपये भी दिए। मां का इलाज चल ही रहा था। इसी बीच अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें यहां से डिस्चार्ज कर वापस बालोद अस्पताल में भर्ती होने की बात कहकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग पुत्र अपनी मां को व्हील चेयर पर निकलता हुआ अस्पताल परिसर से निकला और गेट के समीप ही खड़ा हो गया, क्योंकि इनके पास अपने साधन से अपने घर बालोद जाने की व्यवस्था नहीं थी। इस बुजुर्ग ने अपनी मां को अपने घर अथवा बालोद अस्पताल ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से एम्बुलेंस की मांग भी की, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में उस बुजुर्ग परिवार की सहायता के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मोनू बहादुर सामने आए और अस्पताल पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन से उन्होंने बातचीत की और फिर उनकी पहल पर इस बुजुर्ग दंपत्ति के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वहीं मोनू बहादुर ने इस बुजुर्ग परिवार की आर्थिक सहायता भी की। इस दौरान अस्पताल पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ताओं व भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मोनू बहादुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। एक बुजुर्ग परिवार को जब बाहर निकाले जाने के बारे में अस्पताल प्रबंधन से हमने चर्चा की तो वार्ड की नर्स को यह तक नहीं पता था कि उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मोनू बहादुर ने कहा कि लगातार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस रिसाव हो या फिर इस तरह के मामले, सभी मामलों में अस्पताल प्रबंधन फेल नज़र आता है। वहीं इतने बड़े मामले होने के बाद भी यहाँ के अधिकारियों को मामले का संज्ञान नहीं होता है। मोनू बहादुर ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन अपनी व्यवस्था नहीं सुधारेगा तो युवा मोर्चा द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी जैसे आप मीडिया के साथियों से हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे एक परिवार है जिसको हड्डी की कुछ शिकायत थी, चोट लगी थी और यहाँ पे उन्हें बालोद से रिफ़र किया गया था और उसके बाद यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चलते हुए एक्सरे कराया गया, उसके बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और आप लोग के माध्यम से पता चला कि इनकी आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं थी कि ये वापस अपने घर जा पाए। तो फिर हम लोग ने यहाँ के डॉक्टरों से और जाके यहाँ के स्टाफ से बात की, जिसमें एक शिकायत भी मिली कि जब हमने जिस वार्ड में ये एडमिट थे वहाँ की जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे जिनसे हमने पूछा कि आपने इनको डिस्चार्ज किया तो उनको जानकारी तक के नहीं था इस मामले का। और जब उनसे पूछा गया कि आप कब यहाँ पे उपस्थित होंगे तो उन्होंने समय तक की नहीं बताया। तो ये लापरवाही यहाँ के इस जिला अस्पताल के डॉक्टरों की है। पर फिर भी यहाँ पे नीचे हम लोग को डॉक्टर CS मोहब्बे साहब मिले जो हमारी बातों को सुने। उसके बाद हमारी बात को सुन के उन्होंने एम्बुलेंस अवेलेबल करवाई। उसके बाद हम इन परिवार को अभी बालोद इनके घर भेज रहे हैं, आर्थिक रूप से इनको मदद भी कर रहे हैं। पर जो लापरवाही इस अस्पताल में लगातार चल रही है, ये आज की बात नहीं, लगातार इस महीने में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके 2 मृत्यु हो चुकी है। एक क्या बोलते हैं
गैस रिसने से जो 2 दिन पहले अभी जो घटना हुई है और उसके पहले भी 10 दिन पहले भी ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम से भी यहाँ पे मृत्यु हुई, जिसमें लापरवाही बरती गई है। लगातार ये अस्पताल, यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, जो जवाबदार अधिकारी बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जा रही है, उनसे पूछने पे उनका जवाब एक आता है कि या हम छुट्टी पे या हमारे संज्ञान में। इतने बड़े बड़े मामले इस अस्पताल के अधिकारियों को, जवाबदार अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस अस्पताल का। तो हमारी आज ये मांग भी आप मीडिया के माध्यम से कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो जिम्मेदार जवाबदार अधिकारी बैठे, इनको यहाँ से हटाया जाए, उस पर इन पर कार्रवाई की जाए। और अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो जल्द से जल्द युवा मोर्चा इसमें बड़ा आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगी। बालोद जिले से आए बुजुर्ग परिवार में वृद्ध मां के साथ उनके बुजुर्ग पुत्र और पुत्री यहां लगभग 3 घंटे तक मदद की गुहार लगाते रहे और अस्पताल के गेट पर ही बैठे रहे, लेकिन अस्पताल के किसी ने इस परिवार की नहीं सुनी। तब शहर के पत्रकारों ने इस बुजुर्ग परिवार की व्यथा सोशल मीडिया के माध्यम से तत्काल लोगों तक पहुंचाई, तब जाकर इस बुजुर्ग परिवार को सहायता मिल सकी। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गुरुवार को बंद रही दुकानें। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर LED खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी,
LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गुमास्ता एक्ट के तहत अब प्रत्येक गुरुवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने आदेश नगर निगम द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत आज सभी दुकानें बंद रहीं। वहीं कुछ खुली दुकानों पर नगर निगम ने कार्रवाई भी की है। राजनांदगांव जिले में दीपावली पर्व के बाद से कोरोना संक्रमण का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए शहर की व्यापारिक संस्थानों को हफ्ते में एक दिन गुरुवार को आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया था। इसी तारतम्य में शहर की दुकानें गुरुवार को बंद रही। शहर की दुकानों को बंद कराने नगर निगम का अमला सुबह से लगा रहा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया। वहीं दुकान खुली रखने वाले व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने पूर्व में ही राजनांदगांव शहर को हफ्ते में एक दिन गुरुवार को कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद रखने का आदेश जारी किया था। आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत दूध डेयरी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और मेडिकल दुकानें खुली रहीं। गुरुवार बंद के दौरान थोक व्यापारियों सहित
सैलून दुकानों को अतिरिक्त भार झेलनी पड़ी। थोक व्यापारी जहां रविवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं, वहीं सैलून दुकान मंगलवार को बंद रहते हैं। ऐसे में इन प्रतिष्ठानों को हफ्ते में 2 दिन अपनी दुकान बंद रखनी पड़ी है, जबकि राजनांदगांव शहर की अन्य दुकानें गुरुवार को बंद रहती है। बहरहाल नगर निगम सीमा क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना गुमास्ता अधिनियम के तहत पंजीकृत समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान गुरुवार को बंद रही। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में अगहन विरासत व्रत गुरुवार को श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई। राजनांदगांव जिले में गुरुवार से अगहन बृहस्पति व्रत का पर्व शुरू हुआ। इस अवसर पर महिलाएं व्रत रखकर परिवार की सुख समृद्धि के लिए चावल आटे से माता लक्ष्मी का पद चिन्ह बनाकर पूजन किया। वहीं घर आंगन में रंगोली भी बनाई और दीप जलाए। महिलाएं अगहन मास में पड़ने वाले गुरुवार में व्रत रखकर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस अवसर पर घर घर में मां लक्ष्मी का आसन सजाया गया और मां लक्ष्मी को फल फूल, आंवला और धान की बालियां अर्पण की गई। इस मौके पर कलश की स्थापना की गई और विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया। वहीं घर के मुख्य द्वार के आंगन से लेकर पूजा स्थल तक आटे के गोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई गई। आज से अगहन गुरुवार चालू हुआ है और हम 20 साल से अगहन गुरुवार को मना रहे हैं। कहानी कथा पूजा पाठ हमेशा करते हैं। 3 बजे 4 बजे शूट कर दिया बत्ती जलाते हैं और सब मोहल्ले वाले लोग को भी मैं जगाती हूँ और सबको उठाती हूँ और सब मिलकर हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं त्यौहार। इसको 1 महीना तक हर गुरुवार को पूजा कथा का होता है। मोहल्ले की सभी महिलाएं एक साथ, सभी मोहल्ले के महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी एक साथ मनाते हैं इसको। यह उपवास 20 वर्ष से कर रहे हैं। इससे करने से घर में सुख समृद्धि और सुख शांति सब अच्छे से प्राप्त होता है। गली मोहल्ले में सब शांति से रहते हैं। घर परिवार सब एक साथ रहते हैं। यही इस उपवास का ऐसी मान्यता है कि अगहन महीने के गुरुवार को मां लक्ष्मी की पूजा करने में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगहन बृहस्पति व्रत के लिए महिलाओं ने पूजा की तैयारी 1 दिन पहले ही शुरू कर दी थी और बुधवार को ही घर आंगन की साफ सफाई कर ली थी। ऐसी धारणा है कि अगहन में पड़ने वाले गुरुवार को परिवार के लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।